हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं अपना चैप्टर एनसीईआरटी क्लासिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल 8.1, 8.1 और 8.2। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है। आप देखिए एक्सरसाइज 8.1। अब आपको पहले तो पता ही होगा कि डेसिमल्स क्या होते हैं। सो डेसिमल क्या है? ये पॉइंट, जो भी हम ये पॉइंट देखते हैं ना, तो ये है हमारा डेसिमल। ठीक है, अब इसको देखो, इसको रीड करने का तरीका क्या होता है। हम इसको बोलेंगे 8.3, और अगर सर एक और डिजिट हो तो 8.33, अगर एक और हो तो 8.334। ओके, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में रखते हैं तो देखो 83 है तो 88.3 है, तो इसके जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट है उतने आप 1 के साथ 0 लगा देंगे। तो अगर मेरे पास 0.3 है तो 83/10 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी 8.33 है तो मेरे पास 833/100 आ जाएगा। अगर मेरे पास 8.334 है तो मैं इसको लिखूंगी 8334/1000। ओके, सिंपल है। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है, और आपको अगर पुराने वाले मेथड्स पता हैं जो मैंने प्रीवियसली क्लास में बताए थे तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, आपको ग्रेटर बताना है। देख के डरना भी नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे होगा। सिंपल आपको लिखना है, पहले आपको लिखना आना चाहिए। तो मेरा ए पार्ट है 0.3 को मैं 3/10 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। ऐसे ही मैं 4 को 4/10 लिखूंगी, 0.4 को। अब मैं सीधा अप्लाई करूंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ये हो जाता है 30। यहाँ सीधा पहले इसको करेंगे, फिर बाद में इसको करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 40। यहाँ आपके लिए पहचानना बहुत ईजी हो जाता है कि कौन सा ग्रेटर है। तो आप यहाँ पहचान जाओगे हमारा 40 क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बी पार्ट हमारा 7/100 लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंट के बाद डिजिट्स गिननी है, काउंट करनी है कितनी है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 है तो इतने हैं, आप नीचे 1 के साथ 0 लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे 2/100 लिख देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले सिर्फ इसी को ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 700, ये आ जाएगा 200। तो यहाँ पे हमें देखना बहुत ईजी हो जाता है कि ये हमारा बड़ा है, तो यहाँ आप कर दोगे 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा इनको। सी पार्ट करते हैं 3 है, और 0.8 को मैं 8/10 लिख दूं। बेटा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऐसे वाले जो फ्रैक्शंस नंबर होते हैं उनसे हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेचुरल नंबर 3 है वो इससे बड़ा है। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। ये आ जाएगा 5/10। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5/100। आपको रीजन पता है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट्स बिकम 500 एंड दैट्स बिकम 50। सो 500 इज ग्रेटर देन 0.05। आप पूरा लिखेंगे, हैंस 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ओके, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, और आप ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है ई पार्ट। मैं 123/100 लिख दूं, 12/10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर देती हूँ, 1230 और 1200। सो 1230 बड़ा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। ठीक है, ऐसे ही आप एफ वाले सम्स भी करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.099 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 99/1000। क्या लिखेंगे बच्चा? 1000। और 19/10, सॉरी 100। अब आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 9900 और ये आ जाएगा 19000। सो बड़ा कौन सा है? 19000। नाउ नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट 15/10 और 150/100। Okay, again cross multiplication, that's become 1500 and that's become 1500 also. So these are equal because दोनों ही digits same है। ऐसे ही अब ये क्वेश्चंस करते हैं अपना H पार्ट 1431/1000। Now next है 1490/1000। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल रहा है कि जो मेरा ये वाला पोर्शन है 1490 ये बड़ा है। तो देखो 1490 1.490 इज
ग्रेटर देन 1.431, क्योंकि जब आप सिंपल नंबर देखते हो ना, नेचुरल नंबर देखते हो, तो आप इजीली बता पाते हो कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। तो यहाँ मैं ये जो दो सम्स हैं वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ती हूँ, तो प्लीज आप उसको कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है हमारी नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है एक्सप्रेस रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो देखो क्या है, हमें पता है 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। ओके, ये कंसेप्ट हम सबको पता है। पर अगर इसको उल्टा कर दिया जाए कि एक पैसे में कितने रुपीस होंगे, तो आप सिंपल करेंगे 1/100। 1/100। अगर आपसे पूछे कि 2 पैसे में कितने हो जाएंगे, तो 2/100। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 को 1/100 से इंटू किया, क्योंकि 1/100 कितना है, ये होता है 1 पैसे में, ये रुपीज होते हैं। ठीक है, 1 पैसे में जितने रुपीज होते हैं। अब ऐसे अगर मैं 5 का कहूंगी तो 5 इंटू 1/100, क्योंकि इतने क्या होते हैं, एक पैसे में रुपीज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप एक बार पीछे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, देखो 5 पैसे रुपीज में कन्वर्ट इसलिए करें क्योंकि हमें अगर सिंपल करेंगे तो डेसिमल वाला कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पैसे में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पैसे में कर रहे हैं। देखिए अब आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू, मैं 1/100 कर सकती हूँ क्योंकि यही कंसेप्ट लगाना है, तो 5/100। ठीक है, सो दैट्स बिकम 0.05। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि नीचे मेरे पास 2 जीरो है और 2 जीरो यहाँ तो मेरे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो मैंने इसको 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने अप्लाई किया इसके साथ 0। ओके, तो 0 आगे अप्लाई करना है, पीछे नहीं, आगे अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट है 75 पैसे। सिंपल 75 इंटू 1/100, दैट्स बिकम 75/100 एंड 0.75 रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 20 पैसे। 20 इंटू 1/100, 20/100 एंड 0.20 रुपीज। नाउ नेक्स्ट है 50 रुपीज प्लस 90 पैसे। तो देखो रुपीज तो मेरे पास है ही, अब 90 पैसे को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगी, तो देखो 50 रुपीज प्लस 90 को मैं 1/100 से क्या कर दूंगी, इंटू कर दूंगी, तो 50 रुपीज प्लस 19/100। 50 प्लस लिखूंगी कैसे, क्योंकि मेरे पास 2 डिजिट है ऑलरेडी, तो 0.90, 0.90 प्लस कर दीजिए 50 प्लस 50.90 रुपीज। ओके, ये मेरे पास 0 है, ये पॉइंट है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट है 725 पैसे। तो 725 बाय आप 100 कर दो, दैट्स बिकम 7.25 रुपीज, है ना, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में यूज करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर उल्टा कर दें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास अगर पहले वाले सम में 15 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 15/100, 0.15 मीटर। ऐसे ही सेकंड पार्ट में अगर मैं 6 सेंटीमीटर को लेके चलती हूँ, तो 6/100 दैट्स बिकम 0.06 मीटर। नाउ अगेन द नेक्स्ट सम इज 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। तो देखो 2 मीटर तो मेरे पास है, मैं 45 के नीचे 100 करती हूँ, ये भी मेरा मीटर बन जाता है, तो 2 मीटर और 0.45 मीटर, इनको मुझे क्या करना है बच्चा, ऐड करना है। तो देखो 2 को 2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो मीटर की जगह मीटर, तो 2.45 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, 2 मीटर, सॉरी 2.45 मीटर। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही है डी पार्ट मेरा 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर प्लस 7/100 मीटर, 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 जीरो है मेरे पास, तो ऊपर मेरे को 2 डिजिट चाहिएगा ना, तो 9.07 मीटर। नाउ नेक्स्ट है, ये 0 है, ठीक है, 419 सेंटीमीटर, सिंपली इसके नीचे हम 100 लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 4.19 मीटर। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो देखो
मेरे पास अभी हमने पीछे क्या देखा कि 1 मीटर में क्या होता है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 mm इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 mm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 10 mm होते हैं। याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, अगर अब बात होती है 1 mm की, तो 1 mm में कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। बस ये आपको कंसेप्ट इसमें लगाना है। 5 को करोगे आप 1/10 से तो ये आ जाएगा 5/10, दैट्स बिकम 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप नेक्स्ट सम करोगे तो 60 को आप 10 से ही इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है 164, फिर आपको 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा डी पार्ट है तो 7 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस 8 बाय आप 10 कर दीजिए, 7 प्लस 0.8 दैट्स बिकम 7.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ई पार्ट देखिए 93 mm है तो आप 93 बाय 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। ठीक है, अब किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो इसमें हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, आपको यही कंसेप्ट याद करना है। तो अगर मैं 1 मीटर करूंगी तो 8/1000, ठीक है, यह आ जाएगा 0.008 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट है 88 के नीचे भी आप 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 88, कितना आ जाएगा 0.08, क्योंकि नीचे 3 0 है, 3 डिजिट मेरे को चाहिए इधर। 8888 मीटर, नीचे सिंपली 1000 करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 8.888 मीटर। ठीक है, किलोमीटर, सॉरी मैं यहाँ मीटर लिखती आ रही हूँ, ये आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर। 70 एज इट इज रहेगा मेरे पास, प्लस 5 बाय में क्या कर दूंगी 1000 मीटर, तो 70 प्लस 0.005 मीटर। ओके, किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या कर दूंगी 70.005 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ एक्सप्रेस एज ग्राम किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। अब 2 kg है, सो ये आ जाएगा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ओके, ऐसे आप इनको करो, 2/1000 करो, पहला क्वेश्चन है 2/1000 करो तो 0.002 kg। ठीक है, सेकेंड आप करेंगे 100/1000, 1 2 3 तो 0.100 kg। ऐसे आप थर्ड पार्ट करते हैं तो आ जाएगा 3750 के अपॉन में आप 1000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 3.750 किलोग्राम। ऐसे हम डी पार्ट करते हैं, 5 kg तो हमारे पास है ही, 8 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 5 kg प्लस अब ये भी kg में इंक्लूड हो चुका है 0.008 kg। आप इसको प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 5.008 किलोग्राम। ऐसे मेरा ई पार्ट है, 26 kg को मैं एज इट इज ऐसे लिखूंगी, प्लस 50/1000, अब ये भी किलोग्राम में इंक्लूड हो गया, 26 kg प्लस 0.050 kg, तो ये आ जाएगा 26.050 किलोग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे, मेरे को तो करने में बहुत मजा आया, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बच्चा।